अब इसकी हम सर्जरी की बात करते हैं। देखो, कार्सिनोमा स्टमक में क्योंकि प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती, तो इसलिए सबसे पहले उसकी स्टेजिंग को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन पेशेंट का सीटी स्कैन और पेट स्कैन प्री ऑपरेटिव कराना बहुत ज़रूरी है। देखो जी, जिस पेशेंट को हिमेटोजेनस मेटास्टेसिस हो गई हो, या जिसमें डिस्टल पेरिटोनियम का इन्वॉल्वमेंट हो, या इसमें N4 नोडल डिजीज़ हो, या N4 के बियॉन्ड हो, या स्ट्रक्चर्स का फिक्सेशन हो गया हो जो रिमूव नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन N3 नोड का इन्वॉल्वमेंट या एडजेसेंट पेरिटोनियम का इन्वॉल्वमेंट, ये थोड़ा प्लस माइनस होता है। जापान में सर्जरी करते हैं, बाकी जगह ये सर्जरी नहीं करते। जितने भी ऑपरेशन होते हैं, दे शुड हैव अ न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ठीक है जी, कीमोथेरेपी ज़रूर देनी है। जो टोटल गैस्ट्रेक्टमी होती है, उसमें अपर मिडलाइन इंसिशन देते हैं और स्टमक को एन ब्लॉक रिमूव करते हैं, इंक्लूडिंग द एंटायर ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले ट्रांसफर्स कोलन से इसको ग्रेटर ओमेंटम को अलग करते हैं, और फिर सब पाइलोरिक लिम्फ नोड, सब हिपैटिक लिम्फ नोड, इन सबको रिमूव कर देते हैं। इसको पूरा प्रोसीजर याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया 4-5 लाइनें बहुत हैं। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट रिसेक्शन मार्जिन आर वेल क्लियर ऑफ द ट्यूमर मोर देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो अगर ट्यूमर यहाँ पे तो उसके आसपास का 5 सेंटीमीटर का एरिया खत्म होना चाहिए। और फिर रॉक्स लूप बनवा देते हैं। रॉक्स लूप में क्या होता है, जब आपने स्टमक निकाल दिया तो ईसोफेगस और जिजिनम का सीधा कनेक्शन बन जाता है। इसे हम बोलते हैं रूक्स लूप। ये वाई क्यों बोलते हैं, रूक्स एंड वाई? क्योंकि इसकी शेप वाई शेप होती है, और रूक्स जो सर्जन था जिसके नाम से आया है। ठीक है जी, अच्छा, तो ये रही प्रोसीजर। एक होता है सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। जब डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक इन्वॉल्व होता है तो पूरी स्टमक को निकालने को कोई फायदा नहीं होता, तो प्रॉक्सिमल स्टमक को छोड़ देते हैं और डिस्टल वाली को निकाल देते हैं। ठीक है जी, अब पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं इन पेशेंट्स की? रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी इज अ कॉम्प्लेक्स मेजर सर्जरी एंड predictably there are large number of potential complications of the operation. Leakage of the esophagogynostomy should be uncommon in experienced hand. जो हम ये रूक्स 1 बनाया है, ये लीक नहीं करना चाहिए। when it occurs it can often be managed conservatively. Roux and Y reconstruction means that it is mainly saliva ingested food that leaks. Some patient may establish a fistula from the wound or drain site and other may need a radiological or surgical placed drains. ठीक है जी, तो पहला तो ये जो एनास्मोसिस करिए ये लीक कर सकती है। दूसरे नंबर पे फिस्टुला बन सकता है। फिजियोलॉजिकल स्कोरिंग सिस्टम एज विद गैस्ट्रेक्टमी लीकेज फ्रॉम द डोडनल स्टम्प कैन अकर। दिस, ये भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस इतना याद रखना। और कई बार बस ये भी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है सर्जरी के? अब